मैं कुरान हूँ। यूं है कि जो लोग मुसलमान हुए और वो लोग यहूदी हुए और नसारा और सावी, इनमें से जो शख्स ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और उसने नेक काम किया तो उसके लिए रब के पास अज्र है और उनके लिए न कोई डर है और न वे गमगीन होंगे। और जब हमने तुम्हें तुम्हारा अहद लिया और तूर पहाड़ को तुम्हारे ऊपर उठाया, पकड़ो उस चीज को जो हमने तुम्हें दी है मजबूती के साथ, और जो कुछ इसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बचो। इसके बाद तुम इससे फिर गए। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो ज़रूर तुम हलाक हो जाते। और उन लोगों का हाल तुम जानते हो जो शब्द के मामले में अल्लाह के हुक्म से निकल गए। तो हमने उनको कहा कि तुम लोग जलील बंदर बन जाओ। फिर हमने इसे इबरत बना दिया उन लोगों के लिए जो उसके रूबरू थे और उन लोगों के लिए जो इसके बाद आए, और इसमें हमने नसीहत रख दी डर वालों के लिए। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो, उन्होंने कहा, क्या तुम हमसे हंसी कर रहे हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसा नादान बनूं। उन्होंने कहा, अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमसे बयान करे कि वो गाय कैसी हो। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो गाय न बूढ़ी हो न बच्चा, उनके बीच की हो। अब कर डालो जो हुक्म तुम्हें मिला है। उन्होंने कहा, अपने रब से दरख्वास्त करो वो बयान करे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है वो सुनहरे रंग की हो, देखने वालों को अच्छी मालूम होती हो। उन्होंने कहा, अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमसे बयान कर दे कि वो कैसी हो, क्योंकि गाय में हमें शुबह पड़ गया है और अल्लाह ने चाहा तो हम राह पा लेंगे। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो कि मेहनत करने वाली न हो, जमीन को जोतने वाली और खेतों को पानी देने वाली न हो, वो सालिम हो, उसमें कोई दाग न हो। उन्होंने कहा, अब तुम स्पष्ट बात लाए। फिर उन्होंने उसे ज़बह किया और वे ज़बह करते नजर न आते थे। और जब तुमने एक शख्स को मार डाला फिर एक दूसरे पर उसका इल्ज़ाम डालने लगे, हालांकि अल्लाह को जाहिर करना मंजूर था जो कुछ तुम छुपाना चाहते थे। बस हमने हुक्म दिया कि मारो उस मुर्दे को, इस गाय का एक टुकड़ा। इस तरह जिंदा करता है अल्लाह मुर्दों को, और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, बस वे पत्थर की तरह हो गए या इससे भी ज्यादा सख्त। पत्थरों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, कुछ पत्थर फट जाते हैं और उनसे पानी निकल जाता है, और कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह इससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये यहूद तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वे अल्लाह का कलाम सुनते थे और फिर उसे बदल डालते थे समझने के बाद, और वे जानते हैं जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हुए हैं, और जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं, क्या तुम उन्हें वे बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं कि वे तुम्हारे रब के पास तुमसे हुज्जत करें? क्या तुम समझते नहीं? क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह को मालूम है जो वे छुपाते हैं और जो वे जाहिर करते हैं? मैं कुरान हूँ।